दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब मजदूर पिता की, जिसका नाम है शामू। शामू अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता है। वह हर रोज दिहाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता है। लेकिन शामू जिस झोपड़ी में रहता है, वह झोपड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है और उसकी खिड़कियां टूट चुकी हैं। उसकी छतों से भी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और बहुत जल्द ठंडी का मौसम भी आने वाला है। तभी शामू की पत्नी शामू से कहती है, ये जी, ठंड आने वाली है और ठंड में घर के अंदर बहुत हवा आती है, तो आपको घर की मरम्मत करवानी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल ही जाकर मालिक से बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ उनसे उधार मिल जाए, ताकि हम अपनी झोपड़ी अच्छी तरह से बनवा सकें। देखते ही देखते वो दिन बीत जाता है और अगले दिन शामू अपने काम पर वापस लौटता है। वह जाकर अपने मालिक से बात करता है। शामू कहता है, मालिक, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार में चाहिए। मैं जिस झोपड़ी में रहता हूँ, वो झोपड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है। उसकी छतें टूट चुकी हैं, खिड़कियां भी टूट चुकी हैं और वहां से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। बहुत जल्द ठंडियों का मौसम भी आने वाला है और यदि मैं अपनी झोपड़ी ना बनवा सका तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे, तूने क्या धर्मशाला बना रखी है? तू जब चाहेगा मैं तुझे पैसे देता रहूंगा। मालिक, अगर आप थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं अपने घर की मरम्मत करवा लेता और मैं आपका काम करके सारे पैसे चुका दूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए। अरे, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मैंने जितना काम तुझे दिया था वो काम तो तुझसे होता नहीं और चला आया पैसे मांगने। मालिक, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए मालिक। ऐसा मत कीजिए। ठंडी में मैं और मेरी पत्नी तो ठंड सह लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा ठंड नहीं सह पाएगा और यदि उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वो हमारा इकलौता बेटा है। मालिक, मुझ पर रहम करे, कुछ पैसे उधार दे दे मालिक। शामू की लाख मिन्नतों के बाद भी वह सेठ उसकी एक नहीं सुनता और आखिरकार शामू थक हार कर वापस घर लौट आता है। शामू के घर लौटते ही शामू की पत्नी शामू से पूछती है, क्या आप मालिक से पैसे लाए? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि जितना उन्होंने मुझे काम सौंपा था उतना काम मैंने उनका किया ही नहीं। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, उनसे मिन्नतें मांगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। यह सुनकर शामू की पत्नी भी अब बहुत चिंतित हो जाती है। दोनों को अब यह डर सताने लगा था कि आखिर सर्दियों में उनका गुजारा कैसे हो पाएगा। तभी शामू कहता है, तुम निराश मत हो। अभी सर्दियों का मौसम आने में 1 महीने से ज्यादा बाकी है। मैं खूब मेहनत करूंगा और आने वाले महीने की पहली तारीख को मैं एक बार फिर से अपने मालिक से पैसे मांगूंगा। हो सकता है कि तब वो मुझे पैसे दे दे। हाँ, ये सही रहेगा। अगले दिन से फिर से शामू काम पर जाने लगता है। वह खूब मेहनत करता है और देखते ही देखते पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने बाद फिर से शामू अपने मालिक से कहता, मालिक, अब तो पूरे 1 महीने हो चुके हैं और धीरे धीरे ठंडियों का मौसम भी आने लगा है। ठंडियां बढ़ने लगी हैं। अब तो कृपया करके मैंने जो काम किया है उस 1 महीने के पैसे मुझे दे दीजिए, ताकि मैं अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। देख, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। ये ले, ये थोड़े से पैसे हैं, इसे रख ले और इससे अपना गुजारा कर लेना। थोड़े से पैसे लेकर शामू सोचता है कि आखिर इतने में मेरा क्या होगा? इतने में तो केवल घर का राशन ही आ सकता है। इतने पैसों से मैं घर की मरम्मत कैसे करवा सकता हूँ? तभी शामू एक बार फिर अपने मालिक से कहता है, मालिक, अब की बार तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं की। मैंने लगातार खूब मेहनत की और उसके बाद भी आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे? तभी शामू का मालिक शामू को अपनी बातों में फंसा लेता है और वह उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं देता। लेकिन शामू भी हार नहीं मानता। वह लगातार अपने मालिक से और पैसे मांगने की कोशिश करता है। तभी उसका मालिक गुस्सा हो जाता है और वह उसके पैसे भी नहीं देता और उसे काम से भी निकाल देता है। अब शामू और भी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि पहले ही उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे
और साथ में अब उसकी नौकरी भी नहीं रही। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह अपना गुजारा कैसे करेगा। ये सारी बातें सोचते सोचते वह घर लौट गया। शामू जैसे ही निराश होकर घर लौटता है, तभी शामू की पत्नी कहती, क्या हुआ, आप पैसे नहीं लाए क्या? मैं तुम्हें क्या बताऊं, पैसे मांगने पर मालिक ने एक तो मुझे पूरे पैसे भी नहीं दिए और मुझे काम से भी निकाल दिया। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? शामू की पत्नी यह बात सुनकर और भी परेशान हो जाती है और शामू से कहती है, अब घर कैसे चलेगा और ठंड में हमारा क्या होगा? देखो, तुम चिंता मत करो, कहीं ना कहीं मुझे काम मिल ही जाएगा। मैं कल से ही काम की तलाश में निकल पड़ूंगा। और जो बचे कुचे पैसे थे उससे भी शामू ने घर का राशन खरीद लिया और अब शामू के पास एक भी पैसे नहीं बचे थे। कुछ दिनों तक तो घर का गुजारा यूं ही चलता रहा। हर रोज शामू घर से निकलता और काम की तलाश करता, लेकिन कहीं पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। और देखते ही देखते सर्दियां भी बढ़ने लगी थीं और रात के वक्त तो ठंडी और भी बढ़ जाती थी। रामू का घर टूटा फूटा था, जिस कारण उसके छतों से और खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आती थीं। ठंड के कारण शामू, उसकी पत्नी और उसका बेटा ठंड में ठिठुरते रहे, कांपते रहे। उनके पास ज्यादा साधन भी नहीं थे कि वे लोग अपने आप को ठंड से बचा सकें। पर जैसे तैसे वे लोग कुछ दिन तो ठंड में गुजार लेते हैं, लेकिन एक दिन खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिस कारण शामू के बेटे को तेज बुखार हो जाता। देखिए जी, हमारे बेटे को कितना तेज बुखार है, आप कुछ करते क्यों नहीं? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। हम इसे डॉक्टर के पास कैसे ले जा सकते हैं? कुछ तो करना, तबीयत रात में और बिगड़ जाएगी। देखिए ना, कुछ तो कीजिए। शामू और शामू की पत्नी अपने बेटे को इस तरह से देखकर बहुत डर गए थे। वे बहुत घबरा गए थे। उधर दूसरी तरफ शामू के बेटे को और भी तेज बुखार हो रहा था। उसका बुखार लगातार बढ़ता जा रहा था। इधर शामू भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि एक तरफ उसके पास एक पैसे नहीं थे, वह भला अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल कैसे जाए। काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार शामू थोड़ी सी हिम्मत करता है और अपने बेटे को लेकर वह हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ता है। शामू की पत्नी भी शामू के पीछे पीछे चल पड़ती है। हॉस्पिटल बहुत दूर था। दोनों पैदल चलते चलते थक जाते हैं और एक जगह पर शामू अपने बच्चे को लेकर बैठ जाता है और रोने लगता है। मैं कितना लाचार हूँ, मैं कितना मजबूर हूँ। मेरे पास एक पैसे तक नहीं कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जा सकूं। तभी शामू की नजर अपने बच्चे पर पड़ती है। वह एक बार फिर से हिम्मत करके हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ता है। लगातार कुछ घंटों का सफर करने के बाद शामू अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन शामू की गरीबी के कारण, उसके पास पैसे ना होने के कारण डॉक्टर उसके बच्चे का इलाज करने से मना कर देता है। शामू मिन्नतें करता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन वह डॉक्टर एक नहीं सुनता। आखिरकार शामू, उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के बाहर चले जाते हैं, जहां ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। वह तीनों हॉस्पिटल के बाहर ही बैठ जाते हैं। रात का समय था और ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही थी। अब तीनों को ही ठंड लग चुकी थी। तीनों का बदन अब बुखार के कारण तप रहा था और देखते ही देखते तीनों बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब शामू की आंखें खुलती हैं, तो अपने आप को हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ पाता है। यह देखकर शामू के मन में एक प्रश्न उठता है। अरे, मुझे अंदर कौन लेकर आया और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा कहां पर है? तभी शामू देखता है कि वही डॉक्टर उसके करीब आ रहा है, जिसने पैसे ना होने के कारण उसके बच्चे का इलाज करने से मना कर दिया था। तभी रामू उस डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे अंदर कौन लाया? आप तीनों का दाखिला एक बहुत ही दयालु इंसान ने इस हॉस्पिटल में करवाया है। जब वे हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आप तीनों हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर
बेहोश पड़े थे और वह इंसान बहुत दयालु हैं, इसलिए उन्होंने तुम तीनों का ही दाखिला इस अस्पताल में करवा दिया और अब आपकी पत्नी और आपका बच्चा भी पूरी तरह से ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो इंसान कौन है? मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। तभी डॉक्टर शामू को उस व्यक्ति के बारे में बता देता है। शामू तुरंत ही उन व्यक्ति के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपने हमें अस्पताल में क्यों दाखिल करवाया? देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। एक समय की बात है जब मेरा पूरा परिवार बहुत गरीब था, हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। उसी समय पर ठंड के कारण मैं भी अपने परिवार को लेकर ठंड से जूझ रहा था। तभी एक भले व्यक्ति ने मेरी आकर मदद की थी और हमें उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला था। इसलिए तब से मैंने भी यह तय किया कि जब भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तकलीफों में है, जो परेशानी में है, तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। और तब से लेकर आज तक मैंने कईयों की मदद की है। तभी वहां पर शामू की पत्नी और शामू का बच्चा भी आ जाता है। शामू अपनी पत्नी और बच्चे से मिलता है। तभी वह व्यक्ति शामू से कहता है, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी जो तुम्हें इतनी देर रात, इतनी कड़ाके की ठंड में हॉस्पिटल के बाहर बैठना पड़ा? इस पर शामू उसे सारी बातें बता देता है। वह व्यक्ति शामू की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद वह शामू की मदद करता है। वह शामू का घर अच्छी तरह से मरम्मत करवा देता है और साथ ही शामू को एक अच्छी नौकरी भी दे देता है, जिसके बाद शामू का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जरूरत पड़ने पर हमें दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यदि आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद के लिए अवश्य आगे आएंगे। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।